श्री कृष्णा। राधे राधे। फ्रेंड्स, दुनिया में सच्चा प्रेम एक माँ ही अपने बच्चों से करती है। एक माँ कभी भी अपने बच्चों की अवगुण नहीं देखती है। उन्हें अपना पुत्र चाहे कैसा भी हो सबसे ज़्यादा सुंदर और गुणवान प्रतीत होता है। आज की ये कथा एक माँ के सच्चे प्रेम पर आधारित है। कोलकाता की एक महिला लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के भाव से सेवा करती थी। वह जहाँ भी जाती अपने गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाती थी। एक बार वह माता कोलकाता से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रही थी। वह ट्रेन में सफ़र कर रही थी। अपने ही साथ अपने गोपाल जी को भी लेके जा रही थी। अपने बगल वाले सीट पे उन्होंने गोपाल जी को स्थान दिया। उन्हें ट्रेन में बहुत से भक्त मिले जो दर्शन को जा रहे थे। माता और सभी भक्त भगवान विष्णु की चर्चा में इतने ज़्यादा डूब गए कि उन्हें स्टेशन पे पहुंचने का आभास ही नहीं हुआ। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे तो सभी स्टेशन से उतर जाते हैं, ट्रेन से स्टेशन पे उतर जाती हैं। वह माता भी उन भक्तों के साथ ही स्टेशन पे उतर जाती है। वह माता और सभी भक्त सत्संग में प्रभु की चर्चा में अपने भावों में ऐसे गुम हो गई थी कि वह भूल ही गई थी कि उनके साथ गोपाल जी भी आए थे और वो गोपाल जी को और अपने सभी सामान को ट्रेन के अंदर ही भूल गई थी। अब जब वो आश्रम पहुंचती हैं, वहाँ पे प्रसाद पवाने का टाइम होता है। उस समय सभी माताएं अपने अपने गोपाल जी को भोग पवाती हैं। उस समय पे उन माता जी को याद आता है कि अरे उनके गोपाल जी कहाँ गए। वो अपने इधर उधर खोजने लगती है। वो गोपाल जी को कहीं भी नहीं देखती है। बहुत देर हो गए, माता जी अब परेशान हो गई थी। वो बार बार लाला को याद करके रो रही थी कि गोपाल जी कहाँ चले गए। इधर उधर ढूंढती है। वह माता बहुत ज़्यादा रो रही थी। अपने गोपाल से बिछड़ने का दर्द उन पे बहुत ज़्यादा जो है उन्हें परेशान कर रहा था। बस रोते जा रही थी, रोते जा रही थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जब वो कुछ क्षण के लिए भी अपने गोपाल को उन्होंने स्वयं से दूर किया हो। अब माता को आसपास वाले सभी लोग देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक सज्जन उनसे कहता है, मैया आप रोए ना, आप किसी पास के शॉप में चलिए और आपको बहुत ही सुंदर गोपाल जी का विग्रह मैं आपको दिलवाता हूँ। जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुसज्जित गोपाल होंगे वही मैं आपको दिलवाऊँगा। माता जी रोते हुए कहती हैं, नहीं, मुझे अपना ही गोपाल चाहिए जिन्हें मैंने अब तक लाड लगाया है, जिनसे अब तक मैंने प्यार किया है, जिनको अब तक मैंने पूजा है। मुझे अपने ही गोपाल जी चाहिए। तभी एक दूसरे सज्जन भाई बोलते हैं, अच्छा माता, आप अच्छे से याद कीजिए कि आपने आखिरी बार गोपाल जी को कहाँ छोड़ा था। माता ने याद किया। उन्होंने कहा, ट्रेन में मेरे बगल में ही बैठे थे, उसके बाद तो वो कहीं गए भी नहीं। मुझे कुछ याद नहीं है कि उसके बाद गोपाल जी कहाँ चले गए। अब वो भाई बोलते हैं कि ट्रेन को निकले तो काफ़ी समय हो गया है, अब तो ट्रेन बहुत दूर निकल गई होगी। फिर भी माता अपने स्टेशन मास्टर से बात करने की जिद करती है। अब वो सभी यात्री, सभी साधु संत और माता जी स्टेशन पे जाती हैं। वो स्टेशन मास्टर को सारी बात बताती है। अब स्टेशन मास्टर हंसते हुए बोलता है, माता धन्य हैं आप, धन्य हैं आपकी भक्ति और आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी है। वह गाड़ी अभी तक आगे ही लगी हुई है क्योंकि वो गाड़ी सैनिटाइज़ की जा रही है। आप जाकर एक बार देखिए, चेक कीजिए कि आपके गोपाल जी वहाँ पे हैं या नहीं हैं। इतना सुनते ही वह माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह भागते हुए स्टेशन की बॉगी में जाके पहुँचती है और देखती है कि उनके गोपाल जी अपने सीट पे अपनी टोकरी में बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। अब वह माता रोते हुए अपने गोपाल जी को गले से लगा लेती है और ट्रेन से जैसे ही उतरती है, माता के उस ट्रेन से उतरते ही वो ट्रेन तुरंत ही चलने लगती है। वहाँ पे उपस्थित सभी साधु संत, सभी ट्रेन स्टेशन मास्टर यह सब देखकर हैरान थे।
जब उन्हें सारी लीला बताई गई तब वह सभी साधु संत और स्टेशन मास्टर और जो भी वहाँ पे उपस्थित व्यक्ति थे सभी अपनी बाकी की ज़िंदगी गोपाल जी की सेवा में बिताने का निर्णय लेते हैं। तो देखा भक्तों आपने, ऐसे हैं हमारे गोपाल जी, जो भी सच्चे भाव से सच्चे मन से उनसे अपना रिश्ता बनाता है, उनसे लाड लगाता है, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। जब तक आप नहीं चाहेंगे वो कभी आपसे बिछड़ेंगे नहीं, आपसे दूर नहीं जाएंगे। तो ऐसे हैं हमारे गोपाल जी, किसी भी भाव से, जिस भी भाव से, सखा भाव से, माता पिता के भाव से आप अपने बच्चों की तरह उन्हें चाहते हैं, जिस भी भाव से आप उन्हें सेवा करते हैं, उनसे लाड लगाते हैं, बस अपने उस भाव पे कायम रहिए और देखिए गोपाल जी आपसे हर वो रिश्ता निभाते हैं जिस रिश्ते की कमी आपके जीवन में होती है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि इस कथा से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला हो और आपको ये कथा पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।